ईरान में अशांति बढ़ती जा रही है और लगातार 7वें दिन भी कट्टरपंथी शासन के खिलाफ जनता सड़कों पर है। वीडियो में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़पें देखी जा सकती हैं। बीते 2 दिनों में 8 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। ऐसे में सवाल है कि ईरान की आवाम अपने वजीर आला से आखिर चाहती क्या है। आज के इस एपिसोड में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो ईरान में जनता ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। ईरान में हालात इतने बदतर हैं कि हिंसक प्रदर्शनों के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने बैंक हॉलिडे घोषित करने के बाद देश भर में स्कूल, यूनिवर्सिटी और सरकारी संस्थानों को बंद कर दिया है। इस कदम को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अधिकारियों का तर्क है कि यह फैसला ठंड के मौसम में एनर्जी बचाने की जरूरतों के कारण लिया गया है, लेकिन कई ईरानी इसे सुरक्षा के मद्देनजर एहतियाती कदम मान रहे हैं। वहीं हमादान के अहमदाबाद में प्रदर्शनकारी अवाम ने खामनेई की फौज ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की बेस पर कब्जे का दावा किया है। अब बात करते हैं इस विद्रोह के कारण की। तो ईरान इन दिनों एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा है। ईरान के 31 में से 21 प्रांतों में कामकाज लगभग ठप हो गया है। ईरान की मुद्रा रियाल डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही है और यही शिकायत लेकर जनता सड़कों पर उतरी है। ईरान के इस बिगड़ते हालात के चलते कई प्रदर्शनकारियों को देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के खिलाफ नारे लगाते सुना गया। उनकी मांग है कि ईरान में राजशाही को फिर से बहाल कर दिया जाए। ईरान में लगभग 1 हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत ईरान की राजधानी तेहरान में रविवार को दुकानदारों ने की। दरअसल ये लोग अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी मुद्रा रियाल की कीमतों में तेजी से गिरावट से नाराज है। जैसे जैसे प्रदर्शनों की गूंज फैलती गई, इसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी शामिल हो गए और विरोध प्रदर्शन कई शहरों में फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके, वहीं सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इन प्रदर्शनकारियों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1979 की इस्लामिक क्रांति में तख्ता पलटकर हटाए गए दिवंगत शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रजा पहलवी के समर्थन में शाह जिंदाबाद के नारे लगाते दिख रहे हैं। वही रजा पहलवी जो आज अमेरिका में निर्वासन की जिंदगी गुजार रहा है और जिसे वापस लाने की मांग ईरान हमेशा अमेरिका से करता रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शाह के दौर में ईरान अमेरिका के संबंध काफी करीबी थे। ऐसे में तस्वीर देखने पर लग रहा है कि ईरान में हो रहे प्रदर्शनों में अमेरिका का पूरा हाथ है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सरकार को चेतावनी दी है और ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वे ईरान के प्रदर्शनकारियों के साथ हैं। ट्रंप ने लिखा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है, उन्हें बेरहमी से मारता है, जो कि उनकी आदत है, तो अमेरिका इन प्रदर्शनकारियों को बचाने के लिए आएगा। ट्रंप के इस पोस्ट पर ईरान ने कहा कि ट्रंप को पता होना चाहिए कि अमेरिकी दखल से पूरे इलाके में अस्थिरता फैल जाएगी। वहीं अमेरिका में निर्वासन में जिंदगी गुजार रहे रजा पहलवी ने ईरान में प्रदर्शनकारियों के प्रति अपना समर्थन जताया। रजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों के लिए एक्स पर लिखा कि आप इतिहास रच रहे हैं, एक ऐसा इतिहास जो एक देश के साहस, एकजुटता और दृढ़ संकल्प से लिखा जा रहा है, जो अपने देश को वापस पा रहा है। रजा पहलवी ने ईरान के लोगों से एकजुट रहने और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की है। पूरी तस्वीर सामने आने के बाद इसे पूरी तरह से अमेरिका समर्थित प्रदर्शन कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जनता का गुस्सा अपने देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के खिलाफ है, उस सरकार के खिलाफ है जिसे जनता से ज्यादा अपनी सेना और न्यूक्लियर ताकत की फिक्र है, उस सुप्रीम लीडर के खिलाफ है जिस पर यह आरोप है कि वे बाहर हमास और बाकी संगठनों को हथियार मुहैया कराता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि अमेरिका ईरान में किस हद तक दखल अंदाजी करता है और ईरान का शासन अब किसके हाथ में आता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।